आज वीडियो में सभी का स्वागत है। कैसे हो भाई आप रेलवे वालों? तो हमारा एनटीपीसी सीबीटी 2 का पेपर हुआ था 20 दिसंबर को। आज ही हमारे आंसर की आई है 24 दिसंबर को 4 बजे, और हम 6:30 बजे आपका सोल्यूशन लेके आ चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ये आपके क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों ने कम अटेम्प्ट किया है, इसलिए मैं ये लेके आया हूँ 35 क्वेश्चन में से टॉप 10 क्वेश्चन। हमारे सेक्शन कंट्रोलर का भाई पेपर आ चुका है, ठीक है। तो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर देख के जाए। तो हम क्वेश्चन अब शुरू करते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए आप, मीडियन वाला काफी अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देखो। करके दिया गया डेटा सेट x प्लस में 2, 2x माइनस 3, 5x, x प्लस में 3 और x से बड़े है प्राकृतिक संख्या, यह मादि का 7 है, तो x का मान क्या है, ठीक है। तो x का मान 1 से ज्यादा है ना, और मीडियन है। अब ये संख्याएं हमें दे रखी है 1 2 3 4 5, तो हमारी तीसरे वाली हमारा क्या होगी, मीडियन होगी। और बस हमें वही निकालना है, ठीक है, x का मान निकालना है। अब हमें पहले ये असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा, तो हम x की कोई भी वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है। हम ना मानिए x की वैल्यू मानिए हमने 2, ठीक है। अगर आप 2 रखते हो यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये आ गया 6, ये आ गया 2 दूनी 4, ये 1, ये आ गया 10, है ना। ये आ गया 3, और ये आ गया 3 दूनी 4 2 8, ठीक है। तो पहले हमारा ये लिखा जाएगा 2x माइनस में 3, ठीक है। और वरना आप ये देखो बीच में कौन सा आएगा, तो पहला दूसरा, है ना। तीसरे नंबर पे ये है ना। तीसरे पे ये है, चौथे पे ये, पांचवें पे ये। तो हमारा आ गया x प्लस में 4। अब x प्लस में 4 अगर हमारा 7 दे रखा है, तो x क्या आ गया 3, ठीक है। तो बस इतना ही आसान क्वेश्चन था, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। हम यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे। अब आप ये देखिए क्वेश्चन अच्छा है। कह रखा अधिकतम 100 अंकों की एक परीक्षा है जिसमें बी ने 54 ली, ए ने 75 लिए, ठीक है। कह रखा बी के स्कोर का लगभग कितना प्रतिशत ए का स्कोर है, मतलब ये बी हमारा नीचे आएगा, ए ऊपर आएगा, हमें ये बताना है कितने परसेंट है। तो गुणा में 100। अब एक चीज देखो आप, 72 तो होगा नहीं, बड़ा है ना। 75 भी नहीं होगा, 100% नहीं होगा, क्योंकि 108 है ना, ठीक है। मतलब 54 है ना। एक 100% का मतलब होना था कि 54 से थोड़ा सा ज्यादा, जबकि ये बहुत ज्यादा है। तो ये हमारा आंसर, ठीक है। अगर आप निकाल लोगे इसको, तो यही आएगा हमारा 138.89%, ठीक है। तो हम थोड़ा सा लॉजिक लगा के इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आप, करके एक ट्रेडर 5% रोस्ट करता है, तो 5% रोस्ट करता है, कितना रह गया 95%। तो 95% है, तो बराबर दे रखा है 850 रुपए, 850 रुपए। अब हमें क्या रखा है यहाँ पे कि x% का लाभ होता है अगर इतने में बेचता है, तो हमें वो लाभ ही निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 95 गुना में 1530 बटे में 850, ठीक है। जीरो से जीरो गया। अब 5 से करो, तो 19 पंजे, है ना, ये 17, ठीक है। अब 17 निम्मा 153, तो 19 निम्मा 171। अब 100 से कितना ज्यादा है, 71, 71% हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे सभी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप, परसेंटेज का ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला सवाल है, ठीक है। और इसका आंसर दोनों दे रखे हैं, मैं बताता हूं कि बच्चे इसमें कैसे गलती करेंगे, वो देखिए आप। और ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, कह रखा है, और ये पेपर में आएगा अगले वाले में। कह रखा है अतुल प्रति माह 16,000 रुपए कमाता है, 5500 किराए में और इतना बिल में, तो शेष राशि माह बचाता है। तो मतलब सेविंग है जो इसमें से बच गई। तो बच गई कितनी बच गई, तो 55 या 6 या 8, तो 8,000 ही बच गई। अब कह रखा है वह एक महीने में अपने जन्मदिन के जश्न के लिए अपनी पूरी मासिक बचत का उपयोग करता है, तो वर्ष के लिए उसकी कुल बचत ज्ञात कीजिए। तो बच्चे कहेंगे कि वही पूरे वर्ष की कह रखे तो 12, तो 12 गुणा 8,000, तो आ गया हमारा 96,000, ठीक है। और बच्चे इसका आंसर 96,000 लगा के भी आ जाएंगे, जबकि हमारा ये गलत है।
ये आप देख भी रहे होगे, 96,000 नहीं है, कितना 88,000। कैसे किया गया? अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, और कितने परसेंट लोगों ने कर रखा है? 28.75% बच्चों ने ये गलत कर रखा है। ठीक है, तो समझ गए होगे बच्चों ना, बहुत ना, मतलब 30% बच्चों ने गलत कर रखा है। कैसे हुआ, थोड़ा ध्यान दो। कह रखा है शेष राशि प्राप्त हुई, माह वेतन हो गए तो 8,000। यहां तक का तो हमारा सवाल खत्म हो गया। कह रखा है यदि वह एक महीने में अपने जन्मदिन के लिए, के जश्न के लिए अपनी पूरी मासिक बचत, मतलब मान लिया उसका दिसंबर में है जन्मदिन, तो उससे पहले कितने हो गया? 11 मंथ। ठीक है, तो जो 11 मंथ की जो सेविंग है ना, वो इस अपने जन्मदिन में यूज करेगा। तो 11 महीने की गुणा में 8,000 कर देंगे तो 88,000 आएगा। ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था। आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। अब देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन तो मैंने अपने क्विक रिवीजन सीरीज में भी करवाया है, और पिछले बार वाले जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में करवाता हूँ उसमें भी करवाया है, एनटीपीसी वाले में भी। ठीक है, जो बेस्ट क्वेश्चन होते हैं ये हमारे क्या नाम है, डी ट्रिपल एस बी में भी आता है, आईबी में भी आता है। ठीक है, और आसान क्वेश्चन होता, मुश्किल नहीं होता। कैसे करेंगे देखो, क्या रखा है, ये स्टेशन एम है और ये हमारा क्या है, एन है। ठीक है, अब कह रखा है ये 7:20 पे चालू होता है। ए ए है, ये 7:20 पे चालू होता है, 7:20 AM पे, और एन पे पहुंचता है 3:20 पे, 3:20 PM पे। तो इनके बीच का कितने घंटे लग गए? तो यहाँ पे ए ने जो घंटे लिए हैं वो हमारे 3 को बना लो 15, है ना, 12 13 14 15 हो गया। तो 15 में से 7 गए, 8 घंटे, तो इसको लगे 8 घंटे। अब यहाँ से बी चालू होता है, क्या है, यहाँ से कौन होता है, बी चालू होता है। बी कितने बजे चालू करता है? 9:20 पे। ठीक है, 9:20 पे। अगर 9:20 पे होता है तो ये पहुंचता है यहाँ पर 4:20 पे। तो अब 4 को करेंगे तो 16। ठीक है, क्या आ जाएगा, 16। तो 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया तो 7 घंटे। ठीक है, हमने ये जो पूरी ये डिस्टेंस है ना इनके बीच की, एम और एन की, किसकी, एम और एन की, वो मान ली डी। ठीक है, अब एक चीज बताओ, ये 7:20 पे चालू है, ये 9:20 पे, है ना, तो हमने यहां तक मान लिया कि ये 2 घंटे में 9:20 यहां तक चला। ठीक है, तो अब बच गई कितनी? अगर ये डी है हमारी 8 घंटे की है, तो हमने निकालना क्या, बची हुई, है ना, या 2 घंटे की निकाल देनी है हमने। तो आ जाएगा हमारा डी बटे में, ना तो आप ये छोड़ दो ना, ये देखो हमारा टोटल लगते हैं 8 घंटे। ठीक है, 2 घंटे उसने यूज कर लिए, कितने बच गए, 6 घंटे। अगर डी डिस्टेंस 8 घंटे में चलता, हमें 6 घंटे का निकालना है, तो आ जाएगा 3D/4। तो हमारी डिस्टेंस रहेगी 3D/4। ये हमारी टोटल डिस्टेंस है अपॉन में। अब ए इस तरफ जा रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, इस ए इस तरफ जा रहा है, बी इस तरफ। मान लिया मीटिंग पॉइंट यहाँ पे है, तो अपोजिट साइड है, तो स्पीड का क्या होगा, जोड़ होगा, है ना। स्पीड का क्या होगा, हमारा जोड़ होगा। तो स्पीड का अगर जोड़ होगा तो नीचे स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये 8 घंटे लगाता है, ये हमारे साथ। तो डी बटे में 8 और डी प्लस में 7, डी कॉमन लेके कट गया, हमारा आ गया 3/4। नीचे आ गया हमारा 8 और 7 15, और नीचे आ गया 8 और 7 56। ठीक है, 4 से काटेंगे 14, 3 से काटेंगे 5। ठीक है, तो यहां पर हमारा आ गया 14/5। तो 14/5, और ये हमारा घंटे में है ना, तो 14/5 घंटे आ गया। ठीक है, तो अब आप समझिए 14/5 को कैसे लिख सकते हैं। तो अगर आप लगभग 3 घंटे आ जाता हमारा, क्या आ जाता, अगर 15 होता 3 घंटे आ जाता, 3 आवर के बाद मिलेंगे। तो 9 में अगर 3 घंटे जोड़ोगे तो आ जाएगा 12:20, है ना। जबकि हमारा 1/5 कम रहेगा, तो 12 के आसपास हमारा आंसर आना चाहिए। तो 12:08 पे ये मिल जाएंगे। ठीक है,
समझ में आ गया? क्योंकि ये 15 नहीं है, ये 14 है। ठीक है, तो 3 घंटे माइनस में 1/15 1/5 करोगे और 60 का भाग करोगे तो आ गया 12 मिनट। ठीक है, तो 3 घंटे मतलब 12 मिनट, तो इस मतलब 12 मिनट घटा दोगे तो 12:08 पे हमारा ये आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। काफी आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा क्या रखा है, तो ये तो सीधा फार्मूला लग जाएगा, टोटल डिस्टेंस निकालनी है। तो ये मैंने करवा रखा है बोट एंड स्ट्रीम, आप जाके देख सकते हो। तो 2 इंटू में डी इंटू में यू और नीचे डी प्लस में यू, डिस्टेंस को हम एक्स से मान लेते हैं। यहाँ पे किससे मान लेते हैं? एक्स से। ठीक है, ये हम एक्स से ही मान लेते हैं। तो हमारा आ गया एक्स डिस्टेंस इक्वल टू डी, ये डाउन स्ट्रीम ये अप स्ट्रीम गुणा में टोटल टाइम, टोटल टाइम, बस ये हमारा आंसर। तो आ गया हमारा 2 गुणा में 115 गुणा में 23, तो 115 गुणा में 23 और नीचे जोड़, तो 8 ये 3 ये 1, तो टोटल टाइम हमारा 25 घंटे। ठीक है, अब बस हमें क्या करना है, भाग करना है। ठीक है, तो 2 से कट जाएगा ये हमारा, 2 6 12 2 निम 23 दिया। ठीक है, अब बस हमारा गुणा होना चाहिए, तो 3 आ जाएगा नीचे, है ना। ये आ गया हमारा 5, तो 5 आना चाहिए। तो देखो 3 8 24 और 2 26, ये तो वैसे कट गया। 3 8 24 और 1 25, यही हमारा आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा आंसर। कर दोगे सभी? अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है भाई साहब, कि वाटर फ्लो करता है एक सिलेंड्रिकल पाइप में, तो जिसकी इंटरनल डायमीटर इतनी है, इस रेट से करेगा कितना टाइम लगेगा मिनट में, कि वो पाइप है वो एक एम्प्टी रेक्टेंगुलर टैंक जिसकी डायमेंशन ये है भर दे। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करते हैं, ये जो मीटर है ये मीटर में है ना, तो इसको भी मीटर में बदल देंगे, तो 100 तक भाग कर देंगे बस। तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो वॉल्यूम है ना जो सिलेंड्रिकल पाइप का, वो बराबर आ जाएगा किसके, वॉल्यूम ऑफ इसके रेक्टेंगुलर टैंक टैंक आ गया ना, इसका मतलब क्यूबॉइड है ये, क्या है, क्यूबॉइड है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर एच, और इसका होता है एल गुणा में बी गुणा में एच, इसे यहाँ पे कैपिटल एच लिख देते हैं। ठीक है, हमें ये एच निकालना है, ये वाला। ठीक है, जब वो आ जाएगा ना बस उसको 8 से भाग कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पाई आ गया हमारा 22/7, है ना, और ये आर आ गया हमारा डायमीटर है ना, तो 21/2 आर डबल जीरो, ये 21/2 डबल जीरो, है ना, और ये हमारा एच, एल आ गया हमारा 12, ये 9, ये 441/100, तो 100 था 100 गया। ठीक है, इससे ये गया। ठीक है, अब 2 से हमारा गया, तो 2 से ये गया 11, तो यहां से h की वैल्यू आ गई हमारी, h की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, ये 12 निम्न 108 गुणा में, है ना, ये 7 दूनी 14 डबल जीरो बटे में 11। ठीक है, ये हमारी मीटर में आ गई, किस में आ गई, मीटर में आ गई। तो हमें कुछ नहीं है, हमें क्या करना है, बस इसको 8 से भाग देना है, तो हमारा सेकंड आ जाएगा। ठीक है, अब इसको 8 से भाग दोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 12 निम्मा, है ना, तो 4 से देना पड़ेगा, 4 दूनी 4 सत्ते, 2 से काट दोगे तो 7। ठीक है, तो 27 गुणा में 7, तो 7 4 7 दूनी 14 और ये 18 बटे में 11 और ये डबल जीरो आ गया। ठीक है, अब एक चीज कर सकते हैं, हमारा सेकंड में आएगा, किस में आएगा, सेकंड में, हमें चाहिए मिनट में। तो मिनट, जब सेकंड को मिनट में बदलना हो तो हम क्या कर देते हैं, हम उसको भाग कर देते हैं किससे, 60 से। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं, आपको 60 से भाग कर दो, तो 0 से 0 गया, है ना, 2 से भी कर सकते हो, 66 से भी। अगर 66 से करोगे तो ये 1 8 9 है ना, 0 है, तो अब 6 तिया, तो 3 पे तो जाएगा नहीं, है ना, 6 तिया 18, 18 और 1 19, लेकिन 30 से कम है,
तो ये हमारा कट गया, और 30 से थोड़ा सा कम है, ठीक है, तो ये आना चाहिए लगभग हमारा आंसर, ठीक है, ना कि ये। आप करके देख रहे हैं ना, आप 2 से करो, फिर 8 से करो, ये पॉइंट आ जाएगा हमारा 6, ठीक है, ये हमारा आंसर। अब आप देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन हमारी इस वीडियो का, 2 ऊपर जो रहते हैं वो भी मैं करवाऊंगा। करके एक कोनिकल कैप है जिसकी बेस डायमीटर इतनी है, हाइट इतनी है, कॉस्ट बताइए पेंटिंग द सरफेस ऑफ द कैप एट द रेट ऑफ इतने पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक कोण की शेप में क्या है, एक कैप है, तो हमें बस कैप की क्या है, कर्व सरफेस एरिया ही क्या करना है, वो करना है ना, पेंट करना है। तो पाई आर एल, तो पाई क्या है 22/7 गुणा में आर, क्या हमारे यहाँ पे 20 है, मतलब ये क्या है 40 है, तो 20 आ गया। एल चाहिए, तो 20 21 29 होता है, तो 29 हमारा क्या आ गया एल, ठीक है। अब हमारा क्या क्या रखा, आगे पढ़िए आप, कि 112 पैसे में होता है, एक में कितने होते हैं 100 पैसे होते हैं ना, मतलब 100 पैसे में 1 रुपया होता है ना, तो हमारा क्या है बस 112 और बटे में 100 कर दो तो रुपये आ जाएंगे हमारे, ठीक है। तो 0 से 0 गया, ये 0, तो 7 एकम 7 है ना, 7×42, ठीक है। अब देखो 6 निम 54, 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये आना चाहिए हमारा आंसर, ठीक है, 6 आना चाहिए, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। काफी आसान था ना, कुछ मुश्किल नहीं था क्वेश्चन में। अब देखिए हमारे जो 2 क्वेश्चन रह गए हैं, एक ये काफी आसान है, लेकिन बच्चे इसको भी गलत करके आए थे। क्या दे रखा हमारा 30 जमा में ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट ना, वो मीडियम ब्रैकेट, ये 26 -14 जमा में 6। अब देखो घटाओ, ये 32 में से 14 गए, तो आ गया हमारा 18, ठीक है। 18 निम्मा 162, तो माइनस का 162, और ये प्लस का 30, तो आ गया हमारा माइनस का 132, तो माइनस का 132 हमारा आंसर, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन आप इस वीडियो का देख पा रहे होगे, यार मैंने तो बताया नहीं है इस वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक बार इस क्वेश्चन को लिख देता हूँ और फिर मैं बताता हूँ क्या कुछ है। तो अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ठीक है। अब एक चीज समझिए आप, इसको हम 3 की पावर 5 आगे माइनस में, अब इसको हम ऊपर लेकर चले जाएंगे, तो 3 है ये -1 और ये -5, ठीक है। ये जब जैसे 3 है ना इक्वल टू 1, ये इस तरह लिखा जाता है हमारा, ठीक है, जब हम इसको नीचे लेके आते हैं, ठीक है। तो अब हमारा ये आ गया, अब ये आ गया प्लस का 5, 3 की पावर 5 -3 की पावर 5, तो ये कट गया। अब इसको सोल्व करेंगे, तो 27 होता है हमारी 3 की पावर 3, और ये 12 है, ठीक है। तो आ जाएगा हमारा √3 की पावर 36 है ना, जमा में ये 3 की पावर 2 है, तो ये 26 आ गया, अपॉन में ये 3 की पावर 3, तो 18 आ गया, जमा में ये 3 की पावर 2, तो 28 आ गया, ठीक है। अब देखिए आप, तो यहां से हमारा आ गया भाई साहब क्या, ये 3 की पावर 18, ठीक है, तो ये 1 जमा में 3 की पावर 10, यहां से आ गया 3 की पावर 26, तो आ गया हमारा 3 की पावर 10 जमा में 1, ठीक है। अब ये तो हमारा कट गया, और यहाँ पे 26 -18 कितना आ गया 3 की पावर 8, और ये रूट, तो यहां से आ गया हमारी 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 होती है हमारा 81, 81 हमारा आंसर, ठीक है। 81 हमारा क्या आ गया आंसर, मैंने ये क्वेश्चन भी लिख दिया था, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर। तो थैंक यू आप सभी का वीडियो यहाँ तक देखने के लिए, तो फिर मिलते हैं। एक बार मैं प्रमोशन करना भूल गया था, बताना भूल गया था क्या कुछ है मेरे चैनल, क्या है ये पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, तो ये सारी चीजें आप देखिए। तो भाई साहब ये पीडीएफ और जो भी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ सभी की पीडीएफ आपको मेरे चैनल, ये टेलीग्राम चैनल दीपक शर्मा मैथ्स पे मिलेगी। यहाँ पर जो भी आता है ना मैं सारी की सारी चीजें डाल देता हूँ, ठीक है। तो आप ये जुड़े रहना इस टेलीग्राम से। उसके अलावा ये भाई साहब मेरा यूट्यूब चैनल दीपक शर्मा मैथ्स, आप इससे जरूर जुड़ना। यहाँ पर जो भी पेपर होते हैं ना सारे के सारे मैं करवाता हूँ, टीसीएस हो गया, आईबीडी, ट्रिपल एसबीसी, एसआईआर, यूके, पंजाब, ठीक है, एसएससी के हो गए, एमपी के हो गए। ये 2025 तो 195 पेपर करवा दिए मैंने 2025 में, ठीक है।
तो आप ये सारे के सारे देख लेना। रेलवे के लिए भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। तो यहाँ पर हमारी नेक्स्ट वीडियो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सीबीटी 2 का बेस्ट 10 क्वेश्चंस की भी वीडियो इसमें दर्ज हो जाएगी। उसके अलावा अगर आपको सिलेबस करना है, यूपी वाले यूपीएसआई की तैयारी करनी है, तो यूपी वाले यूपी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, यूपी पेपर्स प्लेलिस्ट। अगर आपको सिलेबस करना है तो क्विक रिवीजन सीरीज से आप ये सारे के सारे चैप्टर्स भी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, चोर पुलिस, जो भी क्वेश्चन आपको इस सीबीटी 2 में देखे थे ना, सारे के सारे मैंने पहले ही करवा रखे हैं। ठीक है, तो आप ये प्लेलिस्ट जरूर देखना। फिर मिलते हैं, धन्यवाद सभी का।